हेलो एंड वेलकम टू रियल न्यूज़ इंजीनियरिंग। ये वीडियो में डीबीएमएस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि फंक्शनल डिपेंडेंसी है, जो कि हर एक एग्जाम गेट यूजीसी नेट में हर साल क्वेश्चन आते हैं, वो डिस्कस करने वाले। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट गेट का उठाया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में मैं ऐसा ट्रिक बोलने वाली हूँ जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट टाइम में ट्रिक लगा के ऑप्शन से डिसाइड कर सको कि कौन सा इसमें आंसर होगा। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो फाइंडिंग क्लोजर और फाइंडिंग की, जो प्राइमरी की कैंडिडेट की फाइंड आउट करने का जो क्वेश्चन है वो डेली आते हैं और ऑप्शन बहुत ही कंफ्यूज होता है। स्टूडेंट्स निकालते निकालते कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन इतना सिमिलर होता है, ऑप्शन जो है इतना सिमिलर होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी इस ऑप्शन में देखो कि ए बी सी डी ई एफ एच के एल, तो चारों ऑप्शन कंफ्यूजिंग है। तो पहला ट्रिक आई एम गोइंग टू शेयर इज दैट कैसे पता करें कि कौन सा की में आएगा और कौन सा की में नहीं आएगा। सबसे पहले जो ये आपका है ई एफ टेंड्स टू जी, जो भी आपका राइट साइड में होगा, जो भी राइट साइड में होगा इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में, वो कभी भी सिंगल में, कम्बिनेशन में हो सकता है। रिमेंबर करें, सिंगल में कभी भी की एट्रीब्यूट नहीं हो सकता है, कम्बिनेशन में लाइक ई एफ जी ऐसा कम्बिनेशन में हो सकता है, लेकिन सिंगल में कभी भी की एट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे जी आपको पूरा एलिमिनेट कर देना है कि जी की एट्रीब्यूट में नहीं आ सकता है, लेकिन ई एफ की एट्रीब्यूट में आ सकता है। क्यों? क्योंकि देख लो कि ई एफ जो है वो राइट हैंड साइड में किसी भी दूसरे फंक्शनल डिपेंडेंसी में एफ टेंड्स टू आई जे, इसमें आई जे राइट में है, एफ लेफ्ट में, जो कि की हो सकता है। ई एच टेंड्स टू के एल राइट में है, लेकिन ई क्या है, ई एच लेफ्ट में है, तो ई एच प्राइमरी की और कैंडिडेट की हो सकता है। फिर के टेंड्स टू एम, के डिटरमाइन करते हैं एम को, एम तो नहीं होगा क्योंकि राइट साइड में है, जो के है वो भी यहाँ पे राइट साइड में है, तो फिर ये की एट्रीब्यूट नहीं होने का चांस है, लेकिन हाँ कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं। फिर एल टेंड्स टू एन, एन तो होगा ही नहीं, एल भी राइट हैंड साइड में आ रहा है, एल भी राइट हैंड साइड में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो फिर ये नहीं हो सकता। तो कौन सा एट्रीब्यूट हमारा आ सकता हुआ, एक हुआ ई, पहला हुआ ई, फिर हुआ एफ जो कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब डिटर्मिनेंट में है, फिर हुआ एच, फिर के एल तो राइट हैंड साइड में आ रहा है, एम तो आ रहा है, एल आ रहा है, एन आ रहा है, तो ई एफ और एच जो है वो हमारा सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। तो ये तीनों हमारा होगा क्या, कैंडिडेट की प्राइमरी की में हमारा ई एफ एच आएगा, ठीक है। तो इसमें हमको आंसर बिना किए ही मिल गया कि ई एफ एच होगा हमारा प्राइमरी, मिनिमल क्या होगा, ई एफ एच होगा हमारा कैंडिडेट की। ओके, कॉम्बिनेशन में है इसलिए ये होगा कैंडिडेट की, ऑल्सो दिस इज द मिनिमल कैंडिडेट की, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं देखने के। तो हम लोग ये जो ट्रिक से हम लोग कैसे विदाउट डूइंग एनीथिंग हम लोग डिसाइड कर लिए कि कौन सा होगा। सिर्फ देखना है कि राइट साइड में नहीं होना चाहिए, सिर्फ लेफ्ट साइड में होना चाहिए, इतना चीज़ देखना है। अब देखो ई, ये जो ई, ये तो ऐसे ही ई, ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ई यहाँ पे तो है ही नहीं, सिंगल एट्रीब्यूट ई तो है ही नहीं, तो ई सिर्फ किसको डिटरमाइन करेगा, सिर्फ ई को डिटरमाइन करेगा, जो कि हो नहीं सकता है, ठीक है, तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, अब हमारा ई एफ एच अगर आ रहा है, तो हमारा ये अगर आ रहा है तो ये ई एफ कभी होगा नहीं, तो बचा ऑप्शन सी। अब सी में आपको बाय क्लोजिंग योर आइज आपको बी ई एफ एच में क्लिक करना है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप सारा ऑप्शन रीचेक करना चाहते तो वो कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, डी ऑप्शन ए ऑप्शन कैंसिल हो गया, बचा सी ऑप्शन। देख लेते हैं सी ऑप्शन होगा कि नहीं होगा। तो सी ऑप्शन में क्या है, पहले है ई एफ एच के एल, ठीक है। अब इसका हम क्लोजर फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें ई एफ एच के एल ये तो अपने आप ही आएगा क्लोजर में। अब क्या है, और कुछ आ रहा है, और बाकी जो है क्या बाकी है, एम है, एन है, इसको अगर डिटरमिन कर लेगा तो ये भी कैंडिडेट की हो जाएगा। देख लेते हैं, ई एफ टेंड्स टू जी, ठीक है, ई एफ टेंड्स टू जी, तो यहाँ पे डी जी आ गया, एफ टेंड्स टू आई जे, तो यहाँ पे जे आ गया, ठीक है, यहाँ पे जे आ गया। ई एच टेंड्स टू के एल, तो यहाँ पे के एल तो ऑलरेडी ऑप्शन में है, इसको फाइंड आउट करने का ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी ऑप्शन में है, तो ई एफ एच के एल जी जे, ठीक है, आ गया। अब बचा एम और एन, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है के टेंड्स टू एम, यहाँ पे आ गया, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन है के टेंड्स टू एम, तो
एम भी आ गया और एल टेंड्स टू एन तो एन भी आ गया। तो देखो सारा एफ जी एच आई जे के एल एम एन सारा ऑप्शन इसमें आ गया, तो ये भी हो जाएगा कैंडिडेट की। अब कंफ्यूजिंग ये है कि बी और सी ऑप्शन में से कौन सा होगा, ठीक है। अब बी और सी ऑप्शन में से कौन सा होगा, जो पहले हम लोग फाइंड आउट किए थे बी यही होगा करेक्ट आंसर, सी नहीं होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ई एफ एच जो ई एफ एच है ये भी सारा एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। तो मिनिमल जो होगा वही आपका की एट्रीब्यूट होगा, और ये जो है ये मिनिमल नहीं है, इसलिए सी को रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह से बिना निकाले ही आपको पहले ही ऑप्शन बी मिल गया था। ये तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से कि दूसरा वाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये की ट्रिक है देखने के लिए, फिर से मैं बोल दे रही हूँ, की ट्रिक देखने के लिए है कि आपको देखना है जो एट्रीब्यूट है ई एफ टेंड्स टू जी, तो जो राइट साइड में होगा वो कभी की एट्रीब्यूट हो नहीं सकता है, सिंगल में कम्बिनेशन में हो सकता है। और ये जो ई एफ जो होगा ये तभी की एट्रीब्यूट आप चूज़ करेंगे जब ई एफ किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट साइड में प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ लेफ्ट साइड में होगा। उसको बाय क्लोजिंग योर आइज आपको वो लेना है कि वो की एट्रीब्यूट है। ओके, सो ये गेट का क्वेश्चन है और ये आपका ट्रिक है। आई होप इस ट्रिक के थ्रू से आप कितना भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दे दे आप इसको बना लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।